आज बात इस पर कि कइयों द्वारा अक्सर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमारे द्वारा दल गुलामी मुक्त भारत अभियान की स्थापना क्यों की गई, और जब इतने बड़े बड़े और पुराने दल मौजूद हैं तो हमने ये अलग अभियान के रूप में क्यों शुरू किया और स्वतंत्र चलने का निर्णय क्यों लिया। तो इस पर थोड़ा आज प्रकाश डालेंगे ताकि जो दल गुलामी मुक्त भारत अभियान को पसंद करते हैं उनमें यह साफ हो सके कि हमारे ये अभियान की स्थापना के आधार क्या रहे। तो सबसे पहला आधार तो ये है कि जो उत्तराखंड राज्य का जो पिछड़ापन है, इसको देखते हुए दल गुलामी मुक्त भारत अभियान की स्थापना का निर्णय हमने लिया, क्योंकि उत्तराखंड के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण जो है, और इसे देश से भी जोड़ा जा सकता है, कि धन्ना सेठों की राजनीति में बढ़ती भूमिका। और अगर हम किसी बड़े दल से जब हम जुड़ना चाहते थे, हालांकि हमारे पास कई ऑफ़र आए कि आप बड़े दलों में आइए, लेकिन हमने जब उनसे यह बात की कि जो राजनीतिक सुधार और सुशासन के लिए जो हमारे मुख्य बिंदु हैं, अगर इस पर कोई दल सहमति दे तो हम उसके साथ आने को तैयार हैं। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज कोई भी दल हमारे तय किए बिंदुओं पर, हमारी जानकारी में लगभग जो बड़े बड़े दल हैं उनके द्वारा किसी ने भी आज तक इन बिंदुओं पर न बात करना उचित समझा, न ही कार्य करना। तो इससे हमें ऐसा लगा कि आज भले हमारे सामने कई बड़े बड़े दल मौजूद हैं, लेकिन जो इनका कार्य है वो ठीक उसके समान है जैसे किसी बड़े मार्केट में एक धन्ना सेठ की कई दुकानें होती हैं, जिसमें कि उन सभी दुकानों का जो मालिक होता है वो एक ही होता है, लेकिन किसी दुकान में कपड़े बिकते हैं, किसी दुकान में मिठाइयाँ बिकती हैं। तो ठीक यही पैटर्न, वो तो चलो व्यापार की बात है, उसमें एक बार ये चल भी सकता है, लेकिन जब बात राजनीति की आती है तब इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये चीज़ें कुशासन को बढ़ावा देती हैं। और दल गुलामी मुक्त भारत अभियान का जो मुख्य आधार है वो यही है कि कुशासन से सुशासन की यात्रा, क्योंकि सनातन को जानो यात्रा संसार में रहते हुए इंसान को सभी समस्याओं से मुक्त करने की यात्रा है। लेकिन आज का इंसान कुशासन से इतना उत्पीड़न में है
कि दुनिया में रहते ही उसके लिए एक नर्क की यात्रा जैसी देखी जा रही है। तो हमारे मन में ये विचार आया कि केवल आध्यात्मिक यात्रा से यह कार्य संभव नहीं होगा, क्योंकि आज जो हमारा अध्यात्म है, जो सनातन को जानो यात्रा में हमारा अध्यात्म है, ये ढोंगी पाखंडियों की तरह हमें संसार में सब कुछ गलत देखते हुए दूर रहना नहीं बताता, बल्कि जो हमारे सामने अधर्म हो रहा है उससे नागरिकों को बचाना और उनके जीवन को आसान बनाना है। अगर हम भी चाहते तो किसी धन्ना सेठ की को पकड़कर किसी बड़े राजनीतिक दल की सदस्यता ले लेते और आज हमारे भी आलीशान आश्रम और अन्य चीज़ें हो जाती। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर हमारा कार्य क्षेत्र सीमित हो जाता। और जब हम खुद ही अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं तो हम धर्म की स्थापना की बात नहीं कर सकते। और जो ढोंगियों द्वारा एक विषय देखने में आ रहा है कि धर्म का मतलब ये समझ लिया गया है, ये ऐसा बना दिया गया है क्योंकि धर्म के नाम पर चल रहा है आज पाखंड। तो धर्म को ऐसा बना दिया गया है कि संसार में अगर कोई गलत कार्य हो रहा हो तो उसे मत देखो, बल्कि भजन कीर्तन या धर्म की ओर ही अपना ध्यान लगाओ और जो संसार में चल रहा है उसको चलने दो। अगर इसे मूर्खता ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। तो हमने विचार किया कि ये सनातन तो नहीं हो सकता जो अधर्म को देखकर उसे नज़रअंदाज करके अपने आनंद में विलीन रहे। ये जरूर ढोंगी धर्मगुरुओं की एक बड़ी चाल है कि वो दूसरों के अधर्म से स्वयं आलीशान भोग विलास करते रहें और बड़े राजनीतिक दलों और धन्ना सेठों के लिए कार्य करते रहें। बस तभी से हमने तय करा कि हम आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ सांसारिक यात्रा को भी पूर्ण कराएंगे और केवल अध्यात्म की बात न करके राजनीतिक क्षेत्र में भी धर्म की स्थापना का कार्य करेंगे। और इसी का परिणाम था दल गुलामी मुक्त भारत अभियान का स्थापना। और धन्ना सेठों विरोधी राजनीति का एक बड़ा आधार स्तंभ होने के कारण भले ही हमें किसी भी रूप से इसमें सहायता नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी हमें अपना काम करने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है, क्योंकि उन धन्ना सेठों को पता है कि अगर ये चीज़ आगे बढ़ गई तो कहीं ना कहीं उनके हित प्रभावित होंगे। और आज देश में राजनीतिक दलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो काम लगभग सबके एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। विपक्ष में रहते हुए अलग बातें करना और सत्ता में आते ही अपनी भाषा को बदल देना,
न किसी तरह के कोई सुधार किए जाएंगे और गरीबी बढ़ती जाएगी। लेकिन राजनेताओं की आलीशान दुनिया में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज होती रहेगी। अगर उत्तराखंड का उदाहरण लें तो घोर गरीबी में जाता उत्तराखंड, जिस पर आज लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है, और जहाँ पे बेरोजगार युवाओं को कोई और नागरिकों को कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है। सरकारी कार्यालयों में अव्यवस्था व्याप्त है। एक छोटे से काम के लिए तहसीलों में सालों चक्कर लगाने को नागरिक मजबूर हैं। और तहसील में बोला जाता है कि तहसील कर्मी वीआईपी ड्यूटी में लगे हुए हैं, इसलिए आपका काम नहीं हो सकता। तो क्या नागरिक की कोई हैसियत नहीं है? तो इसका कारण यही है कि धन्ना सेठों का राजनीति में पूरा कब्जा बना हुआ है और वो अपने अनुसार नागरिकों को चलाना चाहते हैं। इसीलिए छोटे से चुनाव में आज लाखों रुपए खर्च होते हैं और विधायक सांसद में करोड़ों रुपया बहाया जाता है और जीतने के बाद उसका कई गुना ज़्यादा पैदा भी किया जाता है। और नागरिकों की हैसियत केवल इतनी है, जिन नागरिकों को संविधान में लोकतंत्र का मालिक कहा गया, आज सरकारों ने और बड़े बड़े राजनीतिक दलों ने नागरिकों की क्या हालत कर दी कि वो जब तहसीलों के चक्कर लगा रहे हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और उन्हें कोई ना कोई बहाना बनाकर सालों टरकाया जा रहा है। अनौपचारिक रूप से घूस के रेट तक तय हो रखे हैं और भ्रष्टाचार विरोध की बात करने वाली सरकारें केवल 10-5 हज़ार घूस लेने वालों को तो पकड़ रही हैं, लेकिन करोड़ों रुपए की जो घूस अंदर करके चुपचाप आराम से बैठे हुए कार्य कर रहे हैं, उनको ना विजिलेंस पकड़ती है, ना उन्हें की कोई एजेंसियां परेशान करती। लेकिन 2 से 5 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार लेने वालों को ये लोग तुरंत पकड़ लेते हैं। और जो चीज़ देखने में आ रही है, ये सब कुशासन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसलिए इनका जिक्र करना आवश्यक है कि कुछ मामलों में तो तुरंत कार्रवाई हो रही है। जो अधिकारी भ्रष्टाचार में तुरंत कार्रवाई के पात्र बनते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा देखने में आ रहा है वो दल गुलामी से दूर हैं। लेकिन जो अधिकारी अंदर खाने दल गुलामी में डूबे हुए हैं, वो कितना भी भ्रष्टाचार करें, वो लगातार प्रमोशन पा रहे हैं। तो फिर वास्तव में तो लोकतंत्र और संविधान के मुताबिक जो देश का मालिक है वो है आम नागरिक। लेकिन दल गुलामी के कारण आज वीआईपी कौन बना हुआ है? राजनेता। और नौकर कौन बना हुआ है? आम नागरिक। यही कारण है कि सालों तक उनकी समस्याओं पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आम नागरिक अपना काम धंधा छोड़कर सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर है।
आखिर इसे सुशासन किस प्रकार प्रचारित किया जा सकता है। और जो मुख्य बात कि उत्तराखंड में जहाँ 10 से 15,000 20,000 तक की के वेतन के लिए युवाओं को, पहले तो अधिकतर युवा बेरोजगार हैं, और जिन युवाओं को इस पर कहीं न कहीं रोजगार मिला हुआ है, वहाँ पर भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, और उसके बाद उन्हें बड़ी मुश्किल से 15 से 20,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। और वहीं देखने में आता है कि राज्य के विधायक खुद ही अपना वेतन कई गुना बढ़ा देते हैं। क्या हमने ऐसी राजनीति की कल्पना की थी कि जिसमें राजनेता केवल अपने सुख सुविधा और आलीशान भोग विलास के लिए राजनीति में आएं, बल्कि राजनीति का जो आधार था वो ये था कि हम एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण करें, जिससे कि सभी नागरिकों का हित हो। लेकिन राजनेताओं ने और बड़े दलों ने क्या किया, केवल अपनी अपनी सरकारों में आंतरिक मिलीभगत करके केवल अपने वेतन भत्ते बढ़ाए, अपने उपचार के लिए अच्छे अस्पतालों की व्यवस्था की, सरकारी खर्च पर घूमना फिरना और निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की। तो ये सब जो मुख्य कारण थे कुशासन के, इन्हें देखने पर ऐसा लगा कि और किसी बड़े दल द्वारा दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के विजन पर सहमत ना होना या बात ही ना करना, ये मुख्य कारण रहे कि हमने दल गुलामी मुक्त भारत अभियान की स्थापना की और धन्ना सेठ विरोधी राजनीति और आम नागरिकों के हित की राजनीति को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। और हमें प्रसन्नता है कि हम केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के विजन और सुशासन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आज भी देश के हर चुनाव में धनबल ही प्रमुखता से बना हुआ है, जिसमें कि केवल करोड़ों रुपया और लाखों रुपया, छोटे से छोटे चुनाव में भी करोड़ों लाखों रुपए खर्च किए बिना जीतना मुश्किल है। और कहना गलत नहीं होगा कि इसीलिए राजनेताओं ने देश में गरीबी को बढ़ाया है, ताकि आम नागरिक धन्ना सेठों पर आश्रित हो जाएं और अपने जीवन को धन्ना सेठों के बिना कठिन समझें। और धन्ना सेठ कुछ खाने पीने और खर्च करने के लिए रुपए देकर ऐसा समझें कि वो उनके भगवान हैं। तो इन सब बातों को लेकर हमें नहीं लगता अब आप में कोई भ्रम होगा, जो कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान की स्थापना से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पिछले काफ़ी समय से दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के बारे में कई तरह के प्रश्न सुनने को मिल रहे थे, जिस पर कि आज काफ़ी स्पष्टता आ गई है। और इस वीडियो को देखकर, समझकर कोई भी जान सकता है कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान ही आपको आज सभी समस्याओं से निजात दिला सकता है। क्योंकि धन्ना सेठों समर्थित राजनीति आम नागरिकों के हित में नहीं है। ये दल गुलामी मुक्त भारत अभियान आज साफ कर देना चाहता है। अगर आम नागरिकों को अपना जीवन आसान और सरल बनाना है, तो उन्हें गुलामी से मुक्त होना होगा। और हम यह वादा करते हैं
कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान का शासन आने पर हम नागरिकों के जीवन को सरल और सुगम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन किसी भी धन्ना सेठ का सहारा राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए कभी नहीं लेंगे, भले ही हम चुनाव जीतें या ना जीतें, क्योंकि सनातन को कोई गुलाम नहीं बना सकता। अब ये नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बनाना चाहें तो वो दल गुलामी मुक्त भारत अभियान को मजबूत करें, क्योंकि उनके हित में जो विज़न बनाया गया है वो तभी लागू हो सकता है जबकि हमारा शासन आए। बाकी बात अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।